वेलकम टू वेनस ऑनलाइन आटा मु विभूति आउथरे जाइछि आपनन पाखकु गोटे नवा इंटरेस्टिंग जनरल साइंस रो क्लास को फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास रे मु आपन मानन को किछि क्वेश्चन पचारिथिली एंड सेही क्वेश्चन रो आंसर गुडा का आपन कमेंट माध्यम रे दैछन्ती फ्रेंड्स। थैंक यू संगम मनोज एंड भगवान आपन जहां भी आंसर गुडा को दैछन्ती परफेक्ट अछि। एंड फ्रेंड्स अदर जो माने भी कमेंट करिसन्ती मु सेमानो को भी थैंक यू कहूची काहे ना आपनकर कमेंट ही मते एनकरेज करूची फ्रेंड्स आगो को डिफरेंट क्लास गुडा करिया पय एंड आपण व्यस्त होंतुनी डिफरेंट क्लास करिया फ्रेंड्स ए तो आरंभ आगो को देखिबे आपण डिफरेंट क्लास पाइबे से जनरल साइंस हो कि से मैथ हो कि से रीजनिंग हो किंबा से कंप्यूटर अवेयरनेस हो किंबा जनरल स्टडीज हो फ्रेंड्स डिफरेंट क्लासेस गुडा को वेनस ऑनलाइन आटा आपण मानको पाखो नहीं आसीबो फ्रेंड्स। चलंतु आ टाइम वेस्ट करबानी स्टार्ट करबा आज रो क्लास। फ्रेंड्स आ गोटे कथा भी मु कहि रखे आज मध्ये मु किछि क्वेश्चन प्रिपेयर करिछि सेही क्वेश्चन गुडा को आपण को मु फाइनली पचारिबी एंड आपणकर आंसर गुडा को मु कमेंट रे देखिबी। क्लियर फ्रेंड्स देखंतु आज रो क्लास हमें स्टार्ट करिया पय जाउचे। देखंतु फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आसला फ्रेंड्स द डायमेंशन ऑफ व्हिच क्वांटिटी इज सेम एज दैट ऑफ इंपल्स। फ्रेंड्स मन रखि दिबे क्वेश्चन आसला इंपल्स रो डायमेंशन ता को फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन सहित समान एंड आपण देखु दिबे एटी आंसर अछि तो आंसर आसला फ्रेंड्स मोमेंटम। क्लियर तो आपण को जानिया पड़ियो इंपल्स कोन मोमेंटम कोन। देखंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड रे मध्ये मु मेंशन करिछि मोमेंटम मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फ्रेंड्स मास आ वेलोसिटी रो प्रोडक्ट को हमें कोन कहूचे ना मोमेंटम कहूचे। सेमिति जदि इंपल्स आसला फ्रेंड्स कोन हबो इंपल्स कार प्रोडक्ट ना फोर्स एंड टाइम रो प्रोडक्ट को हमें कोन कहूचे ना इंपल्स कहूचे। फ्रेंड्स जदि क्वेश्चन आसे ना मोमेंटम रो डायमेंशन ता कोन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम रो डायमेंशनल फार्मूला आसले कोन हो फ्रेंड्स m1 l1 t-1। सेमति जदि क्वेश्चन आसला फ्रेंड्स इंपल्स रो डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-1 आपण देखि पारथुए मोमेंटम रो डायमेंशनल फार्मूला जहा एटी इंपल्स रो मध्ये डायमेंशनल फार्मूला ताहा ही अछि ताले एटी आपण कंफर्म हे गले ना इंपल्स रो डायमेंशनल फार्मूला बा इंपल्स रो डायमेंशन का सहित समान ना मोमेंटम सहित समान। फ्रेंड्स आ अलगा देखु दिए एटी वॉल्यूम भी आपण ऑप्शन रे देखि दिए वॉल्यूम थला फोर्स थला वर्क थला तो कंफर्म हे जाउ। फ्रेंड्स यदि वॉल्यूम रो डायमेंशनल फार्मूला पचारला ताले कोन हबो m0 l3 t0। फ्रेंड्स सेम जदि क्वेश्चन आसला डायमेंशनल फार्मूला फोर्स m1 l1 t-2 देन जदि क्वेश्चन आसला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क फ्रेंड्स ताले कोन हबो ना m1 l2 t-2। फ्रेंड्स आपण माननकु ए डायमेंशनल फार्मूला गुडा को एग्जाम रे आसी पारे फ्रेंड्स एंड मु प्रिपेयर करिछि गोटे अदर क्लास रे मु आपनकु एंटायर डायमेंशनल फार्मूला केमति आपण डिराइव करिवे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रो सेही क्लास रे आपण परफेक्टली जानि पारि एंड जति की भी फिजिकल क्वांटिटी अछि तार डायमेंशनल फार्मूला गुडा को आपण केमति डिराइव करिवे मु बुझे देबी। फ्रेंड्स क्लियर एटी आपण कंफर्म हेले एटी आपनरो क्वेश्चन आस्तला इंपल्स रो डायमेंशनल फार्मूला का सहित समान ना इंपल्स रो डायमेंशनल फार्मूला टा का सहित समान मोमेंटम सहित समान। क्लियर फ्रेंड्स जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन आसला द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू डैश। तो आपण जानथुए सन टू जो एते परिमाण रे एनर्जी एमिट हेताय फ्रेंड्स मन रखिथिबे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द्वारा कोन हेताय ना सन रो एनर्जी एमिट होइताय। फ्रेंड्स तले आपण जानि परथुए न्यूक्लियर फ्यूजन मींस कोन ना न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सिंगल हेवी न्यूक्लियस फ्रॉम टू लाइटर न्यूक्लियस। क्लियर फ्रेंड्स जदि क्वेश्चन आसे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कोन फ्रेंड्स न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन व्हिच ए लार्ज न्यूक्लियस splits into two smaller nuclei with the release of energy। जदि सिंपली जदि मु कहिबी फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्यूजन कोन न्यूक्लियर फिजन कोन देखो दिबे एट जस्ट स्लाइड रे भी मेंशन अछि splits a larger atom into two or more smaller one that is fission and fusion कोन joins two or more lighter atoms into a large ones। क्लियर फ्रेंड्स एटी आपन मे भी जति न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन आसला न्यूक्लियर फ्यूजन आसले सन हबो काइना न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ता सन रे ही होइतै एंड न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस आसले मन रखतंतु फ्रेंड्स कोन हबो ना एटॉमिक रिएक्टर मन रखतन सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर रे कोन हेता ना न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हेतै। फ्रेंड्स क्लियर कंफर्म हेले नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा फ्रेंड्स क्वेश्चन आसला व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। मन रखतंतु फ्रेंड्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन रिप्रेजेंट करे ना एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करे। फ्रेंड्स क्लियर ताला आपण जानतु एक्सीलरेशन ता आपण केमति डिराइव करिवे जदि क्वेश्चन आसला एक्सीलरेशन को आपण डिराइव करिवे केमति एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
इन यूनिट टाइम इंटरवल क्लियर एंड मन रखि तांतु जदी क्वेश्चन आसिला ना जो एक्चुअली आपण जानथि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो मन रखि तांतु जदी वेलोसिटी इंक्रीजेस हला वेलोसिटी तीनटा टर्म आसे तीनटा क्वेश्चन आपनकर एग्जाम पई 100% इंपोर्टेंट आसी पारे जदी वेलोसिटी इंक्रीजेस इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जदी वेलोसिटी बढ़िला टाइम अनुसार वेलोसिटी बढ़िला फ्रेंड्स एक्सीलरेशन ता सबले मन रखतंतु पॉजिटिव आसीबो नोट डाउन करंतु तीनटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपन एग्जाम पई वेलोसिटी इंक्रीजेस with respect to time acceleration positive friends velocity decreases with respect to time acceleration negative friends velocity constant with respect to time acceleration 0 clear friends मन रहिला next question जिबा friends question असला what is the value of acceleration due to gravity at the center of earth तो acceleration due to gravity जोटा कि small g represent करे friends and acceleration due to gravity at the surface of earth surface रे केते आसे friends ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे friends but question असला तो acceleration due to gravity at the center of earth center रे acceleration due to gravity केते रुए मन रखतांतु सेंटर रे earth center सबले कोन रुए ना 0 रुए friends clear फ्रेंड्स मु किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये म आपन को कहि दिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नै नोट डाउन करिवे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सेंटर 0 मन रखिले जदी क्वेश्चन आसला आमे जदी अल्टीट्यूड को जिबा मींस जदी सरफेस रे जदी ऊपर को जिबा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन होय क्लियर फ्रेंड्स मन रखि दिबे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन होची ना डिक्रीज हो जतला हम अल्टीट्यूड रे जिबा अल्टीट्यूड को जिबा धीरे धीरे ऊपर को जिबा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन हो फ्रेंड्स डिक्रीज हो एंड जतो डेप्थ आडे मध्ये जिबा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g डिक्रीजेस फ्रेंड्स एंड मन रखता दीटा क्वेश्चन आउ भी आसी पारे मन रखता एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल ऑफ अर्थ एंड जदी क्वेश्चन आसला एट इक्वेटर पोल रे एंड इक्वेटर जदी आसला मन रखता सबले पोल रे कोन रुए ना मैक्सिमम रुए एंड इक्वेटर कोन रुए ना मिनिमम रुए क्लियर फ्रेंड्स मन रहिला आउथरे मु कहि दोची एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g at the surface of earth असले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटर रे 0 क्लियर फ्रेंड्स अल्टीट्यूड रे डिक्रीज डेप्थ रे डिक्रीज मैक्सिमम पोल रे मिनिमम इक्वेटर रे डाउट क्लियर मन रहिला आपण को गोटे क्वेश्चन पचारली जदी मु इक्वेटर रो पोल आड़ को जिबी ताले मो वेट ता बढ़िबो ना कमिबो ताले आपनकर आंसर कोन हबो आपनन आंसर कोन हबो कहि परिए मते मन रखतांतु जतले मो इक्वेटर पोल आड़ को जिबी मो वेट सबले मन रखतांतु फ्रेंड्स बढ़ी जिवो काहे कि ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g ता कोन मैक्सिमम रहउछि ना पोल रे जदी इक्वेटर पोल को जिबी ताले मो वेट कोन हबो बढ़िबो फ्रेंड्स जदी मु कोन हला ना पोल रो जदी इक्वेटर आड़ आसली ताले मो वेट ता कोन हबो फ्रेंड्स कमी जिवो कमी मींस कोन ना माने पोल रे जति की वेट थला ता तो किछि कोन हे जिवो कमी जिवो फ्रेंड्स क्लियर मन रहिला कंफर्म हेले ताले आपण जो क्वेश्चन आसला क्वेश्चन आंसर मध्ये कंफर्म हेले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर रे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g केते रुए 0 क्लियर जिबा देखंतु क्वेश्चन कोन आसला नेक्स्ट आसला व्हिच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार रो हेडलाइट रे को मिरर यूज करछन देखंतु मिरर जदी आसला म आपन को मिरर रो किछि क्वेश्चन पचारि दी तो आपण मन रखिबे कार रो हेडलाइट जदी क्वेश्चन आसला ताले कार रो हेडलाइट रे को मिरर यूज करछन्ती देखिदिबे आपण आंसर देइछि ना कार रो हेडलाइट रे सबले कॉनकेव मिरर को यूज करा जायता है कार रो हेडलाइट रे आपण रिफ्लेक्टर देखिदिबे कार रो हेडलाइट रे रिफ्लेक्टर हमें को टाइप रो मिरर यूज करछन्ती ना कॉनकेव मिरर यूज करछन्ती फ्रेंड्स मन रखिथिबे स्फेरिकल मिरर अंडर बा स्फेरिकल मिरर आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स स्फेरिकल मिरर ता दुई प्रकार स्फेरिकल मिरर मिले फ्रेंड्स गोटे होची कॉनकेव मिरर गोटे होची कन्वेक्स मिरर फ्रेंड्स मन रखिथिबे कॉनकेव मिरर को हमें कोन करछे ना कन्वर्जिंग मिरर कहूचे कन्वेक्स मिरर को की मिरर करछे ना डाइवर्जिंग मिरर कहूचे ताले कन्वर्जिंग मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर कोड यूज होची ना कार रो हेडलाइट रो रिफ्लेक्टर रे ता से तो फ्रेंड्स मन रखिया पड़ियो ना ई जो कॉनकेव मिरर को जगह रे यूज करा जाय क्लियर फ्रेंड्स आसी पर अपन एग्जाम रे देखंतु को जगह रे यूज करा जाय मन रखतांतु से कार रो हेडलाइट रो रिफ्लेक्टर आसला किबा से टॉर्च लाइट रो भी रिफ्लेक्टर हमें कोन करछ ना कॉनकेव मिरर को यूज करछन तापरे आपण मन रखिया पड़ियो डेंटिस्ट माने मध्ये कोन करंती ना कॉनकेव मिरर को यूज करंती क्लियर फ्रेंड्स तापर जदी क्वेश्चन आसला ना जो सेविंग मिरर ना सलून रे जो सेविंग मिरर यूज करा जाय से मध्ये कॉनकेव मिरर यूज करा जाय फ्रेंड्स
ता सहित मन रखंतु सोलार कुकर रे मध्ये कनकेव मिरर को यूज करा जाय फ्रेंड्स जदि आपण क्वेश्चन आसे ताले कन्वेक्स मिरर को कोड यूज करा जाय मन रखंतु व्हीकल रो रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर डाउट क्लियर कंफर्म कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर तापर क्वेश्चन आसला सलून रे को मिरर यूज करा जाय कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर कनकेव मिरर कंफर्म जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कंफर्म तो देखंतु क्वेश्चन कोन आसला देखि परते मु स्लाइड रे जस्ट मेंशन करछि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर पिक मध्य क्लियर फ्रेंड्स देखंतु नेक्स्ट आसला motion of a train is an example of which kind of motion 100% important question friends आपनकर अपकमिंग रेलवे एग्जाम पाई फ्रेंड्स क्वेश्चन दला गोटे मोशन ऑफ ट्रेन रो मोशन ता को टाइप रो मोशन रो गोटे एग्जांपल मन रखतांतो फ्रेंड्स ट्रेन रो मोशन ता ट्रांसलेटरी मोशन रो एग्जांपल फ्रेंड्स 100% important क्वेश्चन तो आपन जानिया पड़े ट्रांसलेटरी मोशन कोन फ्रेंड्स देखंतु ट्रांसलेटरी मोशन मींस motion in which all points of a moving body move uniformly in the same line or direction clear गोटे मूविंग बॉडी रो ऑल पॉइंट्स जदी गोटे सेम लाइन रे किबा सेम डायरेक्शन रे मूव करिवे ताका हम कोन कहूचे ना ट्रांसलेटरी मोशन एंड 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोशन ऑफ ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन फ्रेंड्स क्लियर कंफर्म होचंती तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आसला नोट डाउन कर दियंतु आसी पारे मे एग्जाम रे क्वेश्चन गुडा देखो क्वेश्चन आसला साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन व्हिच मीडियम को मीडियम रे साउंड ता ट्रैवल करे नाही क्लियर तो जो क्वेश्चन आसला साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना फ्रेंड्स क्लियर तो ताले मन रखतंतु फ्रेंड्स गोटे क्वेश्चन मु किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहि दे मन रखतंतु साउंड ता वन टाइप ऑफ वेव ना फ्रेंड्स तो साउंड वेव ता जदी क्वेश्चन आसला साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ वेव साउंड वेव ता को वेव रो एग्जांपल ना साउंड वेव ता ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव रो एग्जांपल सिम जदी क्वेश्चन आसला लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ वेव लाइट वेव इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड मन रखतांतु साउंड वेव ता को मीडियम रे केबे हेले भी प्रोपागेट हुए नै बा जदी क्वेश्चन आसला साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन व्हिच मीडियम को मीडियम रे साउंड ट्रैवल करे नाही मन रखतांतु वैक्यूम मीडियम रे साउंड केबे हेले ट्रैवल करे नाही क्लियर मन रखतांतु वेव मोशन जदी क्वेश्चन आसला वेव रो आपण लाइट वेव एंड साउंड वेव रो जदी मु टॉपिक टाइप रो क्वेश्चन गुडा टॉपिक वाइज हम जतले क्लास करिबा सेतले साउंड वेव एंड लाइट वेव रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीयो फ्रेंड्स मु बुझे देबे जेतु मिसलेनियस रो मु आज क्लास करूची तो आपण को सिंपली जहां इंपोर्टेंट मु कहि देबे बट तो टॉपिक वाइज मु क्लास गुडा को करिवि आपण को डिटेल्स मु ए क्वेश्चन गुडा को कहिवि फ्रेंड्स क्लियर देखंतु ता सहित मु किछि स्लाइड रे मेंशन करिछि देखिथिबे आपण जस्ट मेंशन हेछि मेटेरियल स्पीड ऑफ साउंड को मीडियम रे साउंड रो स्पीड ता केते मीटर पर सेकंड रे देखो रबर देछि 60 मीटर पर सेकंड एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड 355 मीटर पर सेकंड एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकंड लीड रे 1210 मीटर पर सेकंड गोल्ड रे 3240 मीटर पर सेकंड क्लास रे 4540 मीटर पर सेकंड कॉपर रे 4600 मीटर पर सेकंड एंड जदी क्वेश्चन आसला एल्युमिनियम आसले कोन फ्रेंड्स 6320 मीटर पर सेकंड क्लियर फ्रेंड्स मन रखिथिबे जस्ट स्लाइड रे भी मु मेंशन करिछि आपण देखि परथि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो क्वेश्चन आसला क्लियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आसला द सडन फॉल इन द बारोमीट्रिक रीडिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश क्लियर फ्रेंड्स म आपन को प्रीवियस क्लास कहितली बारोमीटर विषय रे आपण मन रखिछन ना भूली गेलेनी मन रखतन बारोमीटर त हमें कोडी यूज करछंती ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करिया पे हमें कोन यूज करथले बारोमीटर यूज करथले इन्वेंटर ऑफ बारोमीटर कहितली ना तोरिसेली बट ए बारोमीटर आउडे क्वेश्चन आसला जीरो क्लास रे जदी बारोमीटर रे जदी क्वेश्चन आसला सडन फॉल इन बारोमीट्रिक रीडिंग जदी बारोमीटर रीडिंग रे सडन फॉल हुए ताले को कंडीशन बा सडन फॉल जदी हुए ताले से इंडिकेट करे कोन को बा जदी क्वेश्चन आसला सडन फॉल इन बारोमीटर इंडिकेट्स डैश कोन इंडिकेट करे मन रखतु स्टोर्म क्लियर तो स्टोर्म कंडीशन जदी स्टोर्म होबार अछि ताले कोन हुए ना ता पूर्व कोन हेते ना बारोमीट्रिक रीडिंग ता कोन हेते ना सडन फॉल हेते फ्रेंड्स क्लियर जदी क्वेश्चन आसला स्लाइटली फॉल सडन फॉल न दे स्लाइटली फॉल देला मन तो रेनी कंडीशन रे कोन हेते ना बारोमीट्रिक रीडिंग ता कोन हेते ना स्लाइटली फॉल हेते फ्रेंड्स क्लियर एंड आपण देखि परथे मु बारोमीटर मध्ये पिक सहित तार इन्वेंटर भी मु मेंशन करिछि प्रीवियस क्लास को जस्ट जहां भी क्वेश्चन डिस्कशन करथि मैं आपन जस्ट कहि दोछि बारोमीटर भितर विषय रे तो बारोमीटर इज अ डिवाइस दैट रीड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट असला बारोमीटर कोन करन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
मेजर करता है। नेक्स्ट इन्वेंटर ऑफ बारोमीटर दैट इज टोरिसेली। कंफर्म क्लियर ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नोट डाउन करछोनी ना? देखो क्वेश्चन आसला डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट व्हिच टेंपरेचर। तो को टेंपरेचर रे वाटर डेंसिटी टा मैक्सिमम थाए। आंसर कोन हो फ्रेंड्स कहि पारे? आंसर कोन मन रखथान? आंसर अछि टी क्लियर मन रखथान। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन जाउची मु नोट डाउन करछोनी तो देखो क्वेश्चन the rate of change of velocity with respect to time is called as this। आपण को कहतली the rate of change of velocity with respect to time is called कोन acceleration। क्लियर हम कोन कहउछंदी acceleration कहउछंदी। क्लियर फ्रेंड्स? तापर क्वेश्चन आसला what is measured with nephometer। तो nephometer रे कोन मेजर करा जाय? क्लियर मन रखतांतु नेफोमीटर रे क्लाउड रो वॉल्यूम को एंड स्पीड को मेजरमेंट करा जाय थाय फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो तार सहित आपन जानिया पड़ियो। ए देखो हम रिफ्रैक्टोमीटर कथा भी मु कहिची। तो रिफ्रैक्टोमीटर काम कोन? रिफ्रैक्टोमीटर को हमें कोन करछे salinity टा जदी क्वेश्चन आसला you can easily measure the salinity of sea ocean water using an instrument called as refractometer। डाउट क्लियर फ्रेंड्स? जदी क्वेश्चन आसला रेन गॉज आसले कोन हबो एंड आपण जानचोंदी रेनफॉल गोटे एरिया रो रेनफॉल केते अमाउंट रेनफॉल हुए हमें का द्वारा मेजरमेंट करछे ना रेन गॉज द्वारा हमें कोन करछे फ्रेंड्स मेजरमेंट करूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा फ्रेंड्स सॉरी नेक्स्ट क्लास कहि दोची। क्लियर? नेक्स्ट क्लास तो क्वेश्चन नहीं आसी आपण व्यस्त होंतनी बट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो क्वेश्चन आसला which of the following color deviates the least when passing through prism। तो prism रे तले white light पास करे फ्रेंड्स मन रखतांतु white light जतले पास करे से 7 कलर्स ऑफ लाइट रे कोन जाय ना से स्प्लिट हे जाय। तले क्वेश्चन आसला आपण पिक रे देखि पारथे पिक नो तो आपण आंसर होछ देखो एट रेड मेंशन करछि बट मु पिक कोड रखिछि तो पिक रे आपण जानि पारथे। देखो आसला ना पिक व्हाइट लाइट पास कला फ्रेंड्स प्रिज्म मध्ये देखो दिबे से 7टा कलर लाइट रे कोन होछि ना स्प्लिट हे। देखि पड़ते रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। बट क्वेश्चन पाखा में पळा क्वेश्चन ता कोन दितला? क्वेश्चन दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर डेविएट लीस्ट मींस के लीस्ट डेविएट हेता है। तो को कलर लीस्ट डेविएट होची ना रेड कलर ता कोन हेता है फ्रेंड्स ना लीस्ट डेविएट हेता है। देखि पड़ते पिक देखले आपण कंफर्म हेछि देखले ना लीस्ट डेविएट लाइट रेड लाइट मोर डेविएट लाइट वायलेट लाइट। क्लियर फ्रेंड्स? जदी क्वेश्चन आसला व्हाइट लाइट जदी प्रिज्म रे पास करे लीस्ट डेविएटेड लाइट दैट इज रेड लाइट एंड मोर डेविएटेड लाइट दैट इज वायलेट लाइट फ्रेंड्स। कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन आसला लाइट ईयर कैलकुलेशन यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स इज ए मेजर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मन रखतांतु लाइट ईयर तो सबले स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर में बा लाइट ईयर द्वारा हम स्टेलर डिस्टेंस बा एस्ट्रोनॉमिक डिस्टेंस तक हम सबले कोन करछे ना मेजर करूछन फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट यदि क्वेश्चन आसे बा लाइट ईयर अपन जानि पारथुबे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the 15 मीटर्स फ्रेंड्स। देखि पारथु मु मेंशन करि छी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन आसला फ्रेंड्स व्हाट हैपन टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दला गोटे बॉडी रो मास ता मून रो सरफेस रे कोन होय? मन रखतांतु मास केबेले भी चेंज हुए नहीं फ्रेंड्स मींस गोटे बॉडी रो मास यार्थ रो सरफेस रे जहा होए मून रो सरफेस रे मध्य सेया ही रहइबो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास रो यूनिट कोन अपन जानछनी मास रो यूनिट केजी। बट जदि क्वेश्चन आसला ताले डिफरेंट कोन होय मून रो सरफेस जदि क्वेश्चन आसला मून रो सरफेस जदि मास समान रो ताले अलगा कोन होची मन रखतांतु वेट सबले डिफरेंट होय। काहेना अपन जानछन ना w वेट w is equal to mg मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो प्रोडक्ट को हम कोन कहउछंदी वेट कहउछन w is equal to mg मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो प्रोडक्ट को हम कोन कहउछंदी ना वेट कहउछन। मन रखतांतु weight is a variable quantity but mass is constant but weight is a variable quantity। mass ता सबले कोन रहे ना समान ही रहे फ्रेंड्स। आपण यार रे गोटे सम एग्जांपल लेबा हम गोटे ऑब्जेक्ट रो मास नेले 5 kg on the surface of earth। a object having mass 5 kg on the surface of earth what is its mass at the surface of moon? same 5 kg। क्लियर? ताले डिफरेंट कोन होबो ना वेट ता सबले डिफरेंट हेताय।
क्लियर फ्रेंड्स मन रहिला मास कांस्टेंट रुए बट वेट ता सब कोन थाए ना वेरिएबल क्वांटिटी थाए काहे की ना वेट w इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मन रखता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g डिपेंड अपॉन शेप साइज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जार शेप अधिक साइज अधिक मास अधिक सेठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ता अधिक रहइबो जार शेप साइज मास कम सेठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ता कम रहे एज कंपेयर टू अर्थ एंड मून जतले मो अर्थ एंड मून को कंपेयर करबी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोडी अधिक रहइबो अर्थ रो अधिक रहला कोडी कम रहला मून रे कम रहला तले मोर वेट ता मोर मास into weight mass into acceleration due to gravity रो प्रोडक्ट मु कोन करना वेट कोली ताले मो वेट ता यार तर अधिक रहबो कोडी कम रहला मून रे कम रहला डाउट क्लियर फ्रेंड्स बुझी परछन तो कोन कहूची फाइनली आपण कंफर्म होंतु वेट सबले वेरिएबल रे मास सबले कांस्टेंट रे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास दैट इज kg व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट दैट इज न्यूटन क्लियर फ्रेंड्स मन रहला तार आंसर कोन बाइट देखिले क्वेश्चन दला व्हाट हैपेंड टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून मून रो सरफेस रे मास ता कोन रे मन रखतांतु कोन रे ना रिमेन सेम क्लियर जिबा जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर देखि परते एठी म आपन पिक रे मेंशन करछि देखंतु एठी मास अधिक अछि ना देखुते हिसाब से शेप साइज है बॉडी रो शेप साइज मास अधिक अछि ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g केत अछि ना 9.8 मन रखतांतु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g म आपन को प्रीवियस क्वेश्चन रे कहितली मु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g रो वैल्यू दा सरफेस ऑफ अर्थ या तो सरफेस रे केत रे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखंतु शेप ता कमी आसला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g रो वैल्यू दा मध्ये कमी आसी ना क्लियर एटा अपन देखि परते पिक रे मु मेंशन करि क्लियर अपन कंफर्म हैले ना नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एंड जहां भी म आपन को कहि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जोडा कि आपन मास एंड वेट रिलेशन ता एटी म आपन स्लाइड रे मध्ये मेंशन करि देइ छी फ्रेंड्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखंतु क्वेश्चन कोन आस क्वेश्चन आसला फ्रेंड्स द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड एज दिस जदि गोटे सॉलिड ता डायरेक्टली वेपर रे कन्वर्ट हो जाय से कन्वर्शन प्रोसेस को हम कोन कहूचे मन रखतन सब्लिमेशन कहूचे क्लियर फ्रेंड्स मन रहला क्लियर एंड सब्लिमेशन प्रोसेस देखि दिबे एडी कोन हिची ना गोटे देखि दिबे आपन गोटे फ्लास्क भीतर कोन अछि ना अमोनियम क्लोराइड रो सॉल्ट अछि तो हीट देली से कोन आइला ना डायरेक्ट वेपर रे कन्वर्ट आइला डाउट क्लियर फ्रेंड्स मन रहउची जति गोटे सॉलिड डायरेक्टली वेपर रे कन्वर्ट होते को प्रोसेस रे सॉलिड डायरेक्टली वेपर रे कन्वर्ट हो जाय फ्रेंड्स मन रखतंतु सब्लिमेशन प्रोसेस जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन आसला ड्यूटेरियम द ऑक्साइड ऑफ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हेवी वाटर is an isotope of which of the following elements isotope आसला त isotope रो किछि क्वेश्चन कहि दियम आपन देखो तो फ्रेंड्स isotope means कोन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर समान थिबो बट मास नंबर ता डिफरेंट थिबो फ्रेंड्स ताका हम कोन कहउचे ना isotope कहउचे एंड मन रखतांतु ड्यूटेरियम ता का को एलिमेंट रो गोटा isotope मन रखतांतु ड्यूटेरियम is an isotope of hydrogen मन रखन हाइड्रोजन रो केतेटा आइसोटोप अछि ना हाइड्रोजन रो तीनटा आइसोटोप अछि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम क्लियर फ्रेंड्स आइसोटोप मींस आइसोटोप रो डेफिनेशन जदी पछर अपन एग्जाम रे अपन कहि परिए एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर दैट इज कोन आइसोटोप क्लियर जदी क्वेश्चन आसल आइसोबार एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट हैविंग से सेम एलिमेंट थला डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर दैट इज आइसोबार कंफर्म जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देखो हाइड्रोजन तीनटा आइसोटोप कथा मेंशन करछि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम कथा क्लियर फ्रेंड्स जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला which of the following non metal lies in liquid state at room temperature तो room temperature रे को non metal ता liquid state रे थाय फ्रेंड्स आंसर कोन हबा आपनकर ना ब्रोमीन हबो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन आसला which of the following metal lies in liquid state at room temperature non metal देला बोली ब्रोमीन हला यदि metal ले थांदा कोन हिथांदा मर्क्यूरी हिथांदा फ्रेंड्स क्लियर ब्रोमीन को हमें कोन कहउछन मन रखतन रेड लिक्विड मध्ये हमें ब्रोमीन को कहउछन फ्रेंड्स क्लियर ब्रोमीन को हमें कोन कहउछन रेड लिक्विड देखि दिबा अपन मेंशन करिछि क्लियर फ्रेंड्स नेक्स्ट बा क्वेश्चन आसला which of the following oxides are responsible for acid rain को ऑक्साइड
रेस्पोंसिबल फॉर एसिड रेन्स तो एसिड रेन पई को दीटा ऑक्साइड रेस्पोंसिबल देखिथिबे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लियर मन रखते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ए दीटा ऑक्साइड कोन हेते ना आपनकर एसिड रेन पई कोन हेते ना रेस्पोंसिबल हेता फ्रेंड्स डाउट क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आसला द P इन pH स्टैंड्स फॉर pH रे pH रो फुल फॉर्म होची पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड आपण जानि पड़ते P रो फुल फॉर्म कोन P स्टैंड्स फॉर दैट इज पोटेंशियल आपण प्रीवियस क्लास रे कहतली pH स्केल ता हमें सबले कोड यूज करचंदी ना गोटे सॉल्यूशन रो नेचर से एसिडिक नेचर ना बेसिक नेचर डिटरमाइन करबा पय हम कोन करछ ना pH स्केल को यूज करछन pH स्केल रीडिंग ता 0 टू 14 जाय रहे फ्रेंड्स सेंटर मींस मझिरी कोडा रहला 7 रहला 7 मनोरो गोटे pH 7 दैट इज न्यूट्रल पण मन रखिए वाटर रो pH 7 मींस वाटर ता गोटे न्यूट्रल 7 टू कमिला फ्रेंड्स जदी कमी कमी गला से सॉल्यूशन रो नेचर सबले से एसिडिक नेचर रहबो 7 टू जदी बढ़िला फ्रेंड्स से बेसिक नेचर रहबो एंड आपण क्वेश्चन आस्तला द P इन pH स्टैंड्स फॉर दैट इज पोटेंशियल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस रो केमिकल नेम कोन आपण देखि परते आंसर अछि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 half H2O that is calcium sulfate जदि क्वेश्चन आसला व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम सेटा मध्ये कोन हबो ना कैल्शियम सल्फेट ताले केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट जदि क्वेश्चन आसला प्लास्टर ऑफ पेरिस रो केमिकल फार्मूला CaSO4 half H2O जदि क्वेश्चन पचारे व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम जिप्सम रो केमिकल फार्मूला टा कोन CaSO4 2H2O डाउट क्लियर फ्रेंड्स मन रहिला एंड एडी क्वेश्चन जदि आसला प्लास्टर ऑफ पेरिस रो केमिकल नेम पचारले कैल्शियम सल्फेट फार्मूला पचारला CaSO4 half H2 कंफर्म नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो क्वेश्चन कोन आछ क्वेश्चन आपण मु क्वेश्चन रे आंसर कहबे ना आपण आने कहबे क्लियर क्वेश्चन ऑफ द डे आज रो क्वेश्चन अछि आपण पई पांचटा क्वेश्चन देइछि एंड से पांचटा क्वेश्चन रो आंसर कोडी पई आपण देबे कमेंट बॉक्स रे आंसर गुडा कर देबे देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन आसला द केमिकल नेम ऑफ रेड मेडिसिन द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट विट्रोल द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज the chemical name of rock salt and the chemical name of dry ice आपण एक पांचटा केमिकल नेम रो आंसर गुडा को कमेंट बॉक्स रे थैंक यू टू ऑल नेक्स्ट क्लास आसीबे फ्रेंड्स आउ किछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नै सेति पर्यंत बाय बाय।